एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल Achievers Success Mantra. In our last session, we have discussed about computer maintenance, importance of care and maintenance, basic tips for taking care of devices, and general guidelines for computer maintenance. In today's session, we will discuss about computer security and privacy. कंप्यूटर सिक्योरिटी डील्स विद प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स. हम ये भी बात करेंगे कि अगर हम कंप्यूटर सिक्योरिटी रखते हैं तो वो किस तरीके से हमारे कंप्यूटर्स को प्रोटेक्ट करने के काम में आती है. एंड द थिंग्स दैट वी विल डिस्कस अंडर इट आर रीजंस फॉर सिक्योरिटी ब्रेक, थ्रेट्स टू कंप्यूटर एंड प्रोटेक्टिंग योर डेटा. So the first topic is computer security and privacy. All of us know that whatever computers or electronic devices we are using today, we actually are doing what? By using them, we are storing a lot of information in them. हम वास्तव में क्या कर रहे हैं? उन सारे कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख रहे हैं. For example, if we talk about mobiles, in mobiles we are keeping our photos that you can say as images. School computers are doing what? They are storing the personal information regarding every student and their parents. Computers that are used in banks, they are storing financial information of their clients, that is their customers. And the computers that are used in hospitals, they have the important information about patients. It means the medical history of every patient. तो जिस भी फील्ड में आप जहाँ जहाँ भी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ कंप्यूटर उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड डाटा को, इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करके रखता है. अगर आप अपने घर में यूज़ करें तो ऑब्वियसली आपके घर में भी आगे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी, कुछ ऐसा डाटा होगा जो आप कंप्यूटर में सेव करके रखना चाहते हैं. सो यू कैन डू इट. अगर इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है या लीक हो जाती है, देन इट डूज व्हाट? इट विल फॉल इनटू द रॉन्ग हैंड्स. कोई भी इंफॉर्मेशन जब भी लॉस्ट होती है या लीक होती है तो हो सकता है कि वो गलत हाथों में पड़ जाए. और जब भी गलत हाथों में कोई चीज़ पड़ती है तो उससे आपको कभी कोई फायदा नहीं होता, हमेशा नुकसान ही होता है. सो ऑब्वियसली इट विल कोज अ लॉट ऑफ हार्म टू द people and even you. That's why it is essential to keep your computers secure and our data safe. क्योंकि जब आपका कंप्यूटर सिक्योर रहेगा तभी आपका डाटा भी सेफ रहेगा. Let's talk about how computer security deals with the protecting of our computers. कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, जब भी हम इसकी बात करते हैं, इट मीन्स वी आर डूइंग व्हाट? वी आर ट्राइंग टू डील विद द मेजर्स यूज टू प्रिवेंट लॉस ऑफ डाटा. वो स्टेप्स, वो प्रिकॉशंस जो लिए जाते हैं कि डाटा को लॉस होने से बचाया जा सके. रीजंस फॉर सिक्योरिटी ब्रेक. व्हाट आर द रीजंस एक्चुअली? लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट सिक्योरिटी ब्रेक इज. सिक्योरिटी ब्रेक इज एक्चुअली लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर. आपके कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, अगर वो लीक हो जाती है या आपके बिना जाने किसी और पर्सन तक पहुंच जाती है, तो वहां हम कहते हैं कि सिक्योरिटी ब्रेक हो गई है, यानी कि सिक्योरिटी टूट गई है क्योंकि आप अपने डाटा को सेव करके नहीं रख पाए. पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी लॉस्ट और लीक्ड इन टू वेज. दो तरीके से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लॉस्ट और लीक हो सकती है. द फर्स्ट वन इज वी आर नॉट केयरफुल इन गिविंग आउट पर्सनल इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट. जब हम इंटरनेट पे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हैं तो हम बिना सोचे समझे देते हैं. हम कभी भी ये अलर्टनेस अपने माइंड में नहीं रखते कि अच्छा हम यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या ये साइट सेफ है, क्या ये सिक्योर है, कि यहाँ से कहीं हमारा पर्सनल डाटा कहीं और तो नहीं पहुँच जाएगा. For example, you are doing what? You are sharing your account details and password on some sites, and that particular site is not secure. That is actually unsecure. वो unsecure है और आपके बिना जाने क्या हुआ, आपके अकाउंट की डिटेल्स, आपकी जितनी पर्सनल इंफॉर्मेशन थी, each and everything got into the wrong hands. वो गलत हाथों में पड़ गई. तो एक तो ये तरीका होता है जब आपकी इंफॉर्मेशन लॉस्ट या लीक हो जाती है.
सेकेंड इज अ पर्सन गेट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अवर कंप्यूटर। एक ऐसा पर्सन जिसको कि परमिशन नहीं है, राइट नहीं है हमारे कंप्यूटर पे काम करने का, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज गेटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस and then it is taking out the data from your computer. This can happen anywhere. If you are in office and you are leaving your computer switched on, आप उसे लॉग आउट नहीं कर रहे, आपका अकाउंट ऐसे ही खुला पड़ा है, then anybody can sit on your computer and take out the information. अगर आप किसी कैफे में हैं, वहाँ पे अपना अपने मेल अकाउंट खोला या अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट खोली या कोई भी ऐसी चीज़ खोली दैट वाज पर्सनल टू यू, you forget to log out of it or sign out of it, then obviously you are at a risk. Computer security and privacy is about measures we can take to restrict access to personal data stored in a कंप्यूटर. तो जब भी हम कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की बात करते हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजर्स और द स्टेप्स दैट वी कैन टेक सो दैट वी कैन रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ अवर पर्सनल डेटा और एनी अदर इम्पॉर्टेंट डेटा so that the other person is not able to take advantage of it. Threats to computer. हमारे कंप्यूटर को क्या क्या threats हो सकती हैं? What are threats? Well, the threats are the ways in which personal information can be leaked. Threat क्या होता है? वो तरीका होता है जिसके जरिए आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो लीक कर दी जाती है आपके कंप्यूटर में से विदाउट योर नोइंग, यानी कि आपको पता भी नहीं है और आपकी इंफॉर्मेशन क्या हो गई है, लॉस्ट हो गई, लीक हो गई, किसी और के पास पहुंच गई है. थेफ्ट हम कहते हैं चोरी करना. तो थ्रेट्स के अंदर सबसे पहली आपकी क्या आ जाती है, थेफ्ट. थेफ्ट मीन्स स्टीलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और हार्डवेयर. थेफ्ट का मतलब होता है या तो इंफॉर्मेशन चुराना या कोई हार्डवेयर पार्ट चुराना. So your theft can be of three types. The first one is your physical, where a person can steal your desktop computer or laptop, जहाँ पे आपका एक person आपका कंप्यूटर या लैपटॉप चुरा सकता है. Second is identity, where a hacker steals your personal information, जहाँ पे हैकर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराता है और आपकी आइडेंटिटी को अपना बना के यूज करता है. And by using this false identity, the hacker gain access to your account information and he or she can perform illegal activity. तो जब कोई पर्सन आपकी पहचान चुरा के अपनी बना के इस्तेमाल कर रहा है तो वो आपके अकाउंट की डिटेल्स निकाल सकता है एंड वंस ही गेट एक्सेस टू योर अकाउंट he can do any illegal activity through it. The third one is software piracy. It is stealing of software. ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर को चुराना. Includes using or distributing unlicensed and unauthorized copies of a computer program or software. और यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है कि आपने किसी और ने तो बनाया सॉफ्टवेयर, लेकिन आपने उसके सॉफ्टवेयर को या उसके प्रोग्राम को चुरा के बिना किसी लाइसेंस के, बिना परमिशन के मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, उसकी डुप्लीकेट कॉपीज बना के. दैट इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर पायरेसी. देन सेकेंड इज योर वायरस. दूसरी थ्रेट हमें कहाँ से आती है, वायरसेस से. एवरीबडी नोज कि वायरसेस बहुत कॉमन है हमारे सिस्टम में, कहीं से भी किसी भी तरीके से एंटर कर सकते हैं. वट एक्चुअली वायरसेस आर, दीज आर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स. ऑब्वियसली वायरसेस अपने आप तो आए नहीं है, किसी ने डिज़ाइन ही किया है वायरसेस को. तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं दैट डैमेज द डाटा एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, जो आपके डाटा को और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को डैमेज कर देते हैं. एंड इवन they are designed in such a way that they can steal the information stored on a computer. यहाँ तक कि उन्हें इस तरीके से भी बनाया जाता है कि अगर एक बार ऐसा वायरस जो इंफॉर्मेशन चुराता है वो आपके सिस्टम में एंटर कर जाए तो वो आपके जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसे आपके सिस्टम से चुरा सकता है. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ वायरसेस बट द मोस्ट मेजर टाइप, जो सबसे खतरनाक वायरसेस होते हैं, दे आर योर वर्म्स एंड ट्रोजन horse. Let's discuss about them. The first one is worms. So worms are what? These are the viruses that can replicate themselves. ये अपनी खुद की कई सारी copies बना लेते हैं and spread it to all the files once they attack a computer. एक बार इन्होंने आपके कंप्यूटर पे अटैक किया तो अपनी एक की ही कई सारी copies बना के वो आपकी सारी files को infect
कर देते हैं। एंड व्हेन सच काइंड ऑफ थिंग इज गोइंग ऑन इन योर सिस्टम, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव देम। इस तो उन्हें आपके सिस्टम से हटाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। Second is Trojan horse. Trojan horse disguises itself that it appears to be a useful software program. ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, जब वो आपके सिस्टम में एंटर करता है तो वो ऐसे दिखाता है कि हाँ मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हूँ जो आपको बहुत काम में आने वाला है, आपके लिए बहुत ज़्यादा गुड है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट वंस इट रीचेज द कंप्यूटर, इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ वायरस। ये एक वायरस की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, और जहाँ इसने वायरस का रूप ले लिया वहाँ ये आपके डाटा को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। Third is online predators. Online predators are actually people who trap you into inappropriate relationships. ये वो लोग होते हैं जो कि आपको एक अलग तरह के ऐसे relationships में बांधते हैं जो आपके लिए सही नहीं होते। There may be older people posing to be your age. ऐसा भी हो सकता है कि ये वो लोग हों जो बहुत ज़्यादा बूढ़े हों लेकिन अपने आप को आपकी एज का दिखा रहे हों। बुलिंग यू इनटू डूइंग इलीगल एक्टिविटीज, आपको फोर्स कर रहे हो कि ऑनलाइन क्या करो, इलीगल एक्टिविटीज करो जो बिल्कुल सही नहीं होती, आपको वो फोर्स करते हैं, बुली करते हैं करने के लिए। एंड समटाइम्स फेस टू फेस, और कई बार तो वो फेस टू फेस आकर आपसे ये काम करवाते हैं। फोर्थ इज इंटरनेट स्कैम्स। कई बार क्या होता है, हमने नेट खोला और उसमें एक एडवर्टाइजमेंट आ रहा है दैट इज शोइंग यू वेरी अट्रैक्टिव ऑफर्स, जो कि आपको बहुत सारे अट्रैक्टिव ऑफर्स दिखा रहा है और आपसे ये कह रहा है कि आप ये गेम खेलो लॉटरी का, ठीक है, तो आपको एक बहुत बड़ा ह्यूज मनी अमाउंट मिलेगा एंड यू कैन क्लेम दिस अमाउंट बाय सर्ट डूइंग व्हाट, बाय डिपॉजिटिंग सम अमाउंट ऑफ मनी, कि आप इतना मनी पे कर दीजिए, इतना आप पे करने के बाद आप ये प्राइस को क्लेम कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि स्पिन वाला गेम खेलिए, क्वेश्चन आंसर्स का जवाब दीजिए, ये करिए वो करिए, तो ये क्या होते हैं, बस एक तरह के स्कैम्स होते हैं। व्हेन यू डिपॉजिट द मनी यूजिंग क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग, और जब आप इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स में या ऑफर्स में फंस के क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, what actually you are doing, you are not only losing your money but also your card and account information। क्योंकि कई बार इनकी साइट्स इस तरीके से डिजाइन होती हैं कि आपने कार्ड नंबर वगैरह सब अपना डाला, उन्होंने सब कुछ अपने पास कॉपी कर लिया एंड लेटर ऑन दे कैन यूज योर कार्ड और अकाउंट इंफॉर्मेशन फॉर देयर ओन पर्पस एंड यू विल नॉट बी एबल टू नो व्हाट एक्चुअली दे आर डूइंग। जब आपके अकाउंट से पैसे कटने शुरू होंगे तब आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरे तो पैसे चले गए, मेरे साथ धोखा हो गया, ये हो गया। तो ऐसी नौबत आपके साथ ना आए, दैट इज बेटर कि इंटरनेट के ऊपर जो भी ऑफर्स आपको आ रहे हैं जस्ट इग्नोर देम, नेवर यूज देम। लालच में आके उनका इस्तेमाल मत करिए। प्रोटेक्टिंग योर डाटा, सबसे ज़रूरी बात अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना। किससे? थेफ्ट ऑफ वायरसेस से, क्योंकि थेफ्ट ऑफ वायरसेस अभी हमने पढ़े कि ये दो ऐसी थ्रेट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो इन दोनों चीज़ों से आपको अपने अगर डाटा को बचाना है, द फर्स्ट वन थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ यूज़ पासवर्ड्स टू लॉगिंग टू योर कंप्यूटर। चाहे आप अपने घर पे ही कंप्यूटर क्यों ना यूज़ कर रहे हो, हमेशा उसमें एक पासवर्ड रखिए एंड ऑलवेज यूज दोज पासवर्ड्स दैट आर डिफिकल्ट टू गेस, जिन्हें गेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो। कोई आसान सा पासवर्ड मत रख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 या अल्फ़ाबेट्स का, या अपने खुद का नाम, या अपने फैमिली मेम्बर में से किसी का नाम। और अगर आप ये सब रखते भी हैं तो उन पासवर्ड्स को भी आप डिफ़िकल्ट बना सकते हैं। हाउ? यू कैन मिक्स सम स्मॉल लेटर्स, ABCD को स्मॉल में कर दीजिए या कैपिटल्स में कर दीजिए, उसमें कुछ नंबर्स इंक्लूड करिए, कुछ स्पेशल करेक्टर्स इंक्लूड करिए एंड व्हेन यू आर डूइंग ऑल दिस, तो इन सब के मिक्सअप से आपके पास एक डिफ़िकल्ट पासवर्ड बनता है। लेकिन उसको इतना भी डिफ़िकल्ट मत कर दीजिए कि बाद में आप खुद ही भूल जाएं कि पासवर्ड था क्या। सो ट्राई टू मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर अदर्स बट ईजी फॉर यू। And when you are doing this, it would
prevent unauthorized people from using your computer. So the people who doesn't have the permission to use your computer, they will not be able to use it. And the second thing is install antivirus and firewall. हमेशा अपने सिस्टम की फायरवॉल को ऑन करके रखिए, क्योंकि आजकल तो ऐसी विंडोज आ रहे हैं, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं जिनमें फायरवॉल जो है वो खुद ही एक बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करती है, तो उसको हमेशा ऑन करके रखिए. Use antiviruses in your system so that when you are using antivirus and firewall, what they will do, they will monitor the data coming in and out of a computer कि आपके कंप्यूटर में कौन सा डाटा आ रहा है, कौन सा जा रहा है, उस पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं. एंड दे ऑल्सो प्रिवेंट वायरसेस फ्रॉम एंटरिंग, यहाँ तक कि वो वायरसेस को भी एंटर करने से रोकते हैं. एंटीवायरसेस डू व्हाट, दे डिटेक्ट द वायरसेस, वो वायरसेस को पहचानते हैं, उन्हें पकड़ते हैं, एंड क्लीन देम whenever they are in your computer. और अगर आपके कंप्यूटर में गलती से भी कोई वायरस आ गया है तो वो उसको क्लीन कर देते हैं, if they think that that particular virus is harming your system. Third is encrypt data. अपने डेटा को एनक्रिप्ट करिए. दिस काइंड ऑफ थिंग इज यूजली डन इन बैंक्स एंड कंपनीज. बैंक्स और कंपनीज में ज़्यादातर किया जाता है बिकॉज दे हैव द इम्पॉर्टेंट कस्टमर इंफॉर्मेशन, क्योंकि उनके पास क्या होती है, कस्टमर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है. दे एनक्रिप्ट देयर एंटायर हार्ड डिस्क, वो अपनी पूरी हार्ड डिस्क को ही एनक्रिप्ट कर देते हैं. यूजिंग द एनक्रिप्टिंग फीचर इन विंडोज़, आपके विंडोज़ में बिट लॉकर करके एक एनक्रिप्टिंग फीचर होता है जिसका इस्तेमाल करके वो अपने सारे डाटा को क्या करते हैं, एनक्रिप्ट कर देते हैं. दिस वुड फोर्स यूजर्स टू यूज ए डिस्क्रिप्शन पासवर्ड. इसकी वजह से क्या होता है, वो यूजर्स जो कंप्यूटर स्टार्ट करके या अनऑथराइज एक्सेस उस पर गेन करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले वो डिक्रिप्ट करना पड़ेगा. लेकिन डिक्रिप्ट करना इतना आसान नहीं होता. So it becomes hard for the unauthorized persons to use the computer and they will not be able to use the important data of customers. Fourth is secure sites. Give your credit card और बैंक अकाउंट डिटेल्स ओनली ऑन सिक्योर साइट्स. जो साइट्स बिल्कुल सिक्योर हैं, यानी कि वो साइट्स जो इस एड्रेस को यूज़ करते हैं HTTPS को, ठीक है, या फिर जिनमें एक लॉक सिंबल बना होता है, एक ताले जैसा बना हुआ होता है, वो साइट्स क्या होती हैं, आपके लिए बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर होती हैं. सिर्फ उन्हीं साइट्स पे अपने क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की, बैंक की जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, केवल उन्हीं साइट्स पर डिस्क्लोज करें, उन्हीं पर यूज़ करें. एल्स डोंट यूज इट एवरीवेयर. हर जगह बिना किसी सोच के, बिना किसी से सलाह किए इस्तेमाल मत करिए. So this all is for today. With this we are finishing your unit 3. मेरे पास बहुत से बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम प्लीज़ वीडियो थोड़ा जल्दी अपलोड करिए. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू इट बिकॉज फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, so I was not able to upload the videos, but now I will try to be regular. मैं कोशिश करूँगी कि आपको जल्द से जल्द सारे के सारे सेशंस प्रोवाइड कर पाऊँ और आपको MCQs वगैरह भी सब अवेलेबल करा पाऊँ, जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी. और मुझे 4-5 डेज़ का टाइम दीजिए, क्योंकि जिन बच्चों की डिमांड है कि मैम हमें PDF प्रोवाइड कर दीजिए, नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, वो ऑब्वियसली मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, बट फॉर दैट आई नीड सम डेज. गिव मी 4 to 5 days फॉर दैट. आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड इट टू यू. सो टुडे सेशन वॉज टिल हेयर. अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे ऑल्सो गेट द बेनिफिट while sitting at home, and it will help them also for the preparation of their board exams. If you are an old visitor and old subscriber of our channel, stay connected with us. You will keep getting the information of other sessions. If you are a new visitor, it is requested that please subscribe our channel and press the bell icon so that you keep getting the notifications automatically. मिलते हैं आपसे अगले सेशन में आपकी नई यूनिट के साथ, जिसमें हम एंटरप्रेन्योरल स्किल्स की यूनिट स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए. बाय बाय, टेक केयर.